वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के बारे में हमने सिलेबस का क्वेश्चन वाइज डिस्कस किया है, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे और एग्ज़ाम का मोड कैसा होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने टाइम और मिलेंगे और कितने मार्क्स के होंगे, निगेटिव मार्किंग कितनी होगी। हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अपलोड कर दिया। आप नहीं देखें तो जाइए उस वीडियो को प्लीज़ देखें और उसके बाद से इस वीडियो पे आए आप। मैंने उसमें बताया था आपके प्रत्येक चैप्टर को, प्रत्येक टॉपिक को किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, सारे मैंने उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो यूपी ट्रिपल एससी है उस चीज़ को टॉपिक वाइज मतलब सिलेबस जारी किया है। जैसे मान लीजिए आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, तो यदि इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस आपको कंप्लीट नहीं मालूम है कि मतलब कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, यानी कहाँ से क्वेश्चन उठाने की पॉसिबिलिटीज़ है यूपी ट्रिपल एससी की, तो आप पूरे इंडियन हिस्ट्री पढ़ते रह जाएंगे और आपका एग्ज़ाम का टाइम भी बहुत नज़दीक आ जाएगा और आप अच्छा से कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे और रिवीजन करने में प्रॉब्लम होगा। यदि आप उस सेक्शन से, जिस पोर्शन से क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यदि उस टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आप कम टाइम में अधिक से अधिक आप गेन कर सकते हैं और इसके साथ साथ मतलब आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मतलब परीक्षा हॉल में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, भूगोल से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन और फिर भूगोल से 5 क्वेश्चन। 15 नंबर के हुए, 5, 5, 10, 5, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हो गए। और मैं ये सारी चीज़ें आप यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा। तो आइए बाकी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको, यदि आप नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड सारी वीडियो में आपको पार्ट वाइज करके प्रत्येक सेक्शन से उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं आपको बता दूंगा। उस टॉपिक को पढ़िए ताकि आप कम टाइम में मैक्सिमम नंबर अचीव कर पाएँ। तो आइए हम भारतीय इतिहास से कौन कौन से टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी द्वारा बताया गया मतलब वहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, टोटल आप पढ़ते रह जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास में आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने होंगे, उस सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जिसमें पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल। वैदिक काल में 2 है, वैदिक एज, फिर पोस्ट वैदिक एज, वैदिक काल और वैदिकोत्तर काल यानी उत्तर वैदिक काल, ये दोनों है इसमें वैदिक काल में। फिर बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन और महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी से रिलेटेड, उनके शिक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न इससे बनेंगे। मौर्य वंश, मौर्य वंश में आपको सबको नहीं पढ़ना है। मौर्य वंश में सम्राट अशोक, बस केवल मौर्य वंश में आपको सम्राट अशोक पढ़ना है। गुप्त वंश में आपको समुद्रगुप्त पढ़ना है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, इनको पढ़ना है। फिर से मिडिल, उसके बाद गुप्त ये छोड़ दीजिए। गुप्तोत्तर काल में आपको हर्षवर्धन का शासनकाल पढ़ना है। फिर आपको राजपूत काल में कुछ चीज़ें, कुछ थोड़ा सा लिटिल बिट आपको पढ़ना है। सल्तनत काल आपको कंप्लीट देखना है। मुगल साम्राज्य आपको कंप्लीट देखना है। मराठा राज्य आपको कंप्लीट पढ़ना है। ब्रिटिश राज का अभ्युदय मतलब कैसे ब्रिटिश हमारे देश में आते हैं, कॉलोनी बना के और फैक्ट्री स्थापित करके हमारे देश को कैसे गुलाम बनाते हैं उसका। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति, जिसे भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इसको पढ़ना है। और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सुधार किया उससे क्या हमारे कंट्री पे इम्पैक्ट पड़ा, वो हमको पढ़ने हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपको है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 5 मार्क्स के। मैंने आपको बता दिया, आप स्पेसिफिक टॉपिक, आप वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, आप इसको पढ़ने हैं। इसमें क्या है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। स्वाधीनता आंदोलन आप जानते हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में उसका स्थापना हो जाता है, वो हमारे स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक चरण होता है। आपको वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर स्वदेशी आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन बनेंगे। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंग भंग विभाजन के बाद उसके अपोज में स्टार्ट किया गया था स्वदेशी आंदोलन। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी की एंट्री के बाद स्टार्ट होता है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। फिर गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका,
गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन, गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन, और जितने भी उस समय के तत्कालीन टाइम के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, उनसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे। फिर क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद, आप जानते हैं बाल लाल पाल और उनसे रिलेटेड कुछ क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जतिन दास, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों से रिलेटेड उग्र राष्ट्रवाद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे। और अंग्रेजों द्वारा जो विभिन्न संशोधन किए गए थे, आप जानते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर उससे बढ़ते बढ़ते 1919 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें 1935 का भारत शासन अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से इसमें दिया भी गया है, इससे क्वेश्चन। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 महात्मा गांधी के नेतृत्व में, हालांकि नेतृत्व विहीन हो जाता है, वो बात की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन बनेंगे। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपके पूछे जाएंगे। यानी ये टॉपिक मैं आपको बताया, पर्टिकुलर टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, आप इतना कवर करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, पर्टिकुलर टॉपिक से आपको इतना पढ़ने के बाद इतना मार्क्स आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद से भूगोल है, इस भूगोल में इंडियन जियोग्राफी प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों इंक्लूड है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे प्लस 5 मार्क्स के, जिसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, यहाँ पे जियोग्राफिकल या फिजिकल आपका जियोग्राफी पूछा जाएगा, भारत का और विश्व का दोनों का। नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्वियसली इंडिया की नदियों के बारे में जिक्र की जाएंगी, और कुछ जो बड़े पैमाने पे जैसे अमेज़न रिवर है, नील रिवर है, वांगो रिवर है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बनने की संभावना है। और नदी घाटियाँ जो हैं उससे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर भूजल संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। पर्वत, पहाड़ और ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ये ऑब्वियसली इंडिया के बारे में ही जिक्र किया गया है। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से बारे में क्वेश्चन बनेंगे। वन, खनिज संसाधन, ये सब इंडिया भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, पॉलिटिकल जियोग्राफी भारत और वर्ल्ड का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यानी मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको बनेंगे, जिसमें किसी कंट्री का आपका नाम भी पूछा जा सकता होगा, स्टेट भी पूछा जा सकता है, जल संधि वगैरह पूछा जा सकता है, ऐसे चीज़ें ऐसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। फिर आपका जलवायु, क्लाइमेट और वेदर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पर्टिकुलर एरिया का आपका क्लाइमेट पूछ दिया जाएगा, वहाँ पे पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ दी जाएंगी आपको वहाँ से। और उसका सर टाइम जोन, दुनिया को कितने टाइम जोन में और कौन से टाइम जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में लिटिल बिट। जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवासन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री जिसमें मेडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को यदि कंप्लीट पढ़ना चाहेंगे तो आपको काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा, और अधिक समय में आप अधिक पढ़ तो लेंगे लेकिन हो सके तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास टाइम कम है तो आप इस सिलेबस को पढ़ें और सिलेबस के पर्टिकुलर टॉपिक पे आप अपने टाइम को स्पेंड करें, पर्टिकुलर टॉपिक पे आप फोकस करें। उस फोकस एरिया पे आप जितना वर्क करेंगे, जितना एफर्ट डालेंगे, उससे आपको मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ना कि पूरा पोथी पथरा पढ़ने से होगा। उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट 1 है जिसमें मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास, भूगोल को कवर कराया। आने वाले आगामी लेक्चर में मैं आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा दूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। बाय।